आत्माराम की आत्मकथा। स्वामी जपानंद। तपस्या की इच्छा। इसी बीच दो घटनाओं से मेरा मन बहुत दुखी हुआ और बाहर जाकर तपस्या करने का भाव खूब प्रबल हो उठा। मैंने पूज्य महापुरुष महाराज को अपने मन की इच्छा बताई। वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यह तो बड़ी उत्तम बात है। ब्रह्मचारी नभ को कोई असुविधा न हो तो जा सकते हो। मैंने ब्रह्मचारी नभ को अपने मन की बात बताते हुए कहा, हिसाब समझ लीजिए। परंतु वे हिसाब समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कहते, यहीं पर तपस्या कर लो ना। यहीं बगीचे में घास की एक झोपड़ी बनाकर उसी में खूब तपस्या करो। दिन जितने बीतते गए मन उतना ही उदास होता रहा और मैं शांति के लिए ठाकुर के पास रोता रहा। वे दो घटनाएं इस प्रकार हुई थी। एक बार भक्तों की एक टोली दोपहर में करीब 1 बजे मठ दर्शन के लिए आई और उन लोगों ने वही भोजन प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। उन दिनों कुछ पुराने ब्रह्मचारी भोजनालय का कार्य देखते थे। उन्होंने कहा, सबने भोजन कर लिया है और रसोइया ब्राह्मण विश्राम करने चले गए हैं, अतः इस समय भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। भक्त लोगों को ऐसे ही लौटना पड़ा। मेरे और मठ के अन्य कई लोगों को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बाबूराम महाराज के जीवन काल में समय असमय में कोई भी कभी भी आ जाए तो उसे दूसरा कुछ ना हो तो चिवड़ा गुड़ ही खिला दिया जाता था। अधिकांशतः वे चावल या खिचड़ी बनवा देते, परंतु कभी यह नहीं कहते कि सुविधा नहीं होगी। भूखे अन्न प्रार्थी को वे कभी लौटाते नहीं थे। उनकी स्मृति पूर्णतः जागृत थी, तो भी ऐसा हुआ। इस विषय को लेकर खूब चर्चा हुई और कईयों का मत था कि उन ब्रह्मचारी का कार्य बदल दिया जाए, परंतु विविध कारणों से ऐसा हो नहीं सका। और एक बार बाबूराम महाराज की महासमाधि के बाद से ही मठ के अंतेवासियों के भोजन आदि के बारे में ऐसा नियम हुआ कि सब्जी या दाल दोबारा मांगने पर नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर मठ की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी भी नहीं थी कि ऐसा करना अनिवार्य होता। रोगियों को भी दूध नहीं मिल पाता था। वे ही ब्रह्मचारी भंडार के प्रभारी थे। एक बार स्वामी भूमानंद ने उनसे पूछा, जो लोग बीमार हैं या अभी आरोग्य लाभ कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से दूध क्यों नहीं दिया जाता और बाकी लोगों को सब्जी या दाल दोबारा मांगने पर क्यों नहीं दी जाती। उस पर उन्होंने जो उत्तर दिया उससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर वे नाराज हुए और बोले कि अब वे इस कार्य का भार नहीं चाहते। उन दिनों पूज्य महापुरुष महाराज मठ में नहीं थे, किसी कार्यवश कलकत्ते में विराजते थे। उनके लौट आने तक बात को स्थगित रखा गया। अगले दिन एक सन्यासी भूमानंद जी कलकत्ते जा रहे थे। उन्हें इस विषय में श्री माँ से कुछ भी कहने से मना किया गया था, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान न देकर श्री माँ को इस घटना से अवगत करा दिया। इसके फल स्वरूप माँ अत्यंत दुखी हुई और तत्काल पूज्य शरत महाराज स्वामी शारदानंद को बुलाकर कहा, बाबूराम के जाने के बाद से ही मठ के लड़कों को यह कष्ट हो रहा है। यदि तुम लोग आज ही इसकी सुव्यवस्था न कर सको
तो मैं स्वयं ही जाकर देखूंगी कि बच्चों को थोड़ा सा भोजन पाने में भी कष्ट तो नहीं हो रहा है। उस दिन उन सन्यासी ने बलराम मंदिर में जाकर पूज्य महाराज स्वामी ब्रह्मानंद को भी सारी बातें बता दी। उनके पास यह समाचार भी पहुंचा कि श्री माँ यह सुनकर अत्यंत दुखी है। इसके फल स्वरूप पूज्य महाराज ने तत्काल आदेश भेजा कि उन ब्रह्मचारी से वह काम ले लिया जाए और भोजन आदि का सुप्रबंध किया जाए। इन दो घटनाओं से कईयों के मन में बड़ा दुख हुआ था और मेरे उदास भाव की अग्नि में भी घी का काम किया था। मैं और एक अन्य सन्यासी एकांत में बैठकर ब्रह्मलीन बाबूराम महाराज के स्नेह और दया के बारे में सोचते और रोया करते।